तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो भाई प्रोफेसर चोई है वो कहते हैं तुम तो जो है सच में बहुत ही ज्यादा नॉर्मल लग रहे हो, मुझे लगा था कि तुम जो नर्वसनेस की वजह से पूरी रात नहीं सो पाओगे। उसके बाद भाई ह्यूंग कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा था और मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस भी था, लेकिन अचानक से मुझे जो है नींद आने लगी और मैं जो है पूरी रात मैं जो है अच्छे से सोया हूँ। और उसके बाद भाई फिर प्रोफेसर चोई है वो कहते हैं अच्छा फिर तो ये तो जो है और भी अच्छी बात है, अगर तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती तो तुम्हारी जो प्रेजेंटेशन है वो जो है अच्छी नहीं होती। और उसके बाद भाई फिर ह्यूंग कहता है हाँ ऐसा तो है। और उसके बाद भाई फिर जो प्रोफेसर चोई है वो कहते हैं ये जो प्लेस है ये जो है बहुत ही ज्यादा अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो है वर्ल्ड के सभी ग्रेटेस्ट स्कॉलर आए और उन्हें जो है बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी नोविक कैसी है, इसलिए तुम्हें जो है अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। उसके बाद भाई ह्यूंग कहता है हाँ मैं समझता हूँ। उसके बाद भाई चेरिन कहते हैं डैडी आप जो है कर सकते हो। और उसके बाद भाई फिर जो चेरिन है वो कहती है डैडी क्या मैं जो है होटल में ही रेस्ट कर सकती हूँ। उसके बाद भाई ह्यूंग कहता है क्या हुआ, क्या तुम जो है अच्छा फील नहीं कर रही हो। और उसके बाद भाई फिर जो चेरिन है वो कहती है कि हाँ मैं मेरी जो आज की नींद है वो पूरी नहीं हुई, इसलिए मैं जो और थोड़ा सोना चाहती हूँ। और उसके बाद भाई ह्यूंग कहता है हाँ तुम जो है लेजी लग रही हो तो तुम जो है आज का दिन जो है होटल के अंदर ही स्पेंड करो। उसके बाद भाई फिर जो ह्यूंग है वो कहता है ओके बाय अब जो है मैं चलता हूँ। उसके बाद भाई चेरिन कहती है ठीक है बाय डैडी। और उसके बाद भाई फिर जो भाई चेरिन है वो सोचते है कि क्या मैं जो है ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। और भाई फिर वो कहती है नहीं डेफिनेटली मुझे जो है एक स्ट्रेंज एनर्जी जो है अभी महसूस हुई है। और उसके बाद भाई फिर वो कहती है कि मैं जो है अभी ड्रैगन लैंग्वेज को जो है यूज करने के लिए जो है पूरी तैयार नहीं हूँ और मैंने जो है कल उसे यूज कर लिया, तो मुझे जो है उसके साइड इफेक्ट्स के लिए भी रेडी रहना होगा। और उसके बाद भाई फिर वो कहती है कि मुझे लगता है कि अब जो है मुझे ये काम करना होगा। उसके बाद भाई वो जो है अपने रूम में चली जाती है। उसके बाद भाई हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई ह्यूंग सोचता है कि जितना मैंने सोचा था ये तो जो है सच में उससे भी ज्यादा जो है मुश्किल लग रहा है। जिस बंदे ने हमेशा से सिर्फ कोरिया में ही काम किया हो वो जो है अचानक से यहाँ पे बाहर आके जो है मुझे सच में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है ये काम। और उसके बाद भाई वो सोचता है कि और ऐसा इसलिए ज्यादा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है वर्ल्ड के सभी लोग आए हुए, वर्ल्ड के जो है ग्रेट स्कॉलर आए हुए ग्रेटेस्ट, इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। उसके बाद भाई फिर वो कहता है अब जो है मैं जो है इंग्लिश बोलने में इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं हूँ और मैं जो है इनसे बातें करने में जो है इतना ज्यादा जो है सक्षम भी नहीं हूँ, इतना ज्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं है मेरी और मुझे जो है सच में बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और उसके बाद भाई फिर वो सोचता है लेकिन मेरा ये जो है सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा अगर मैं जो यहाँ पे बैठे बैठे इनको जो है सुनता जाऊंगा। ये जो प्रोफेसर जो है ये प्रेजेंटिंग कर रहे हैं इनकी रिसर्च को, इन्होंने जो ये नोविक फाइंड किया है ये जो है मेरी लाइफ से कुछ पॉइंट जो है इसके मेरी लाइफ से मिलते हैं और मुझे जो आज के दिन कुछ करना होगा। और उसके बाद भाई फिर जो प्रोफेसर चोई है वो सोचते हैं कि मुझे पता है कि मैंने जो है सही पर्सन को जो है चूज किया है और मैं जो है आज इसे एक जो है चांस देने वाला हूँ जिससे कि ये जो है डायमंड की तरह जो है सबसे अलग दिखेगा। और उसके बाद भाई फिर वो प्रोफेसर चोई भाई लोगों को कहते थे योर प्रेजेंटेशन जो है बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, आपकी प्रेजेंटेशन काफी ज्यादा वो इम्प्रेसिव थी। उसके बाद भाई वो कहते हैं नहीं मिस्टर चोई आपकी ये प्रेजेंटेशन और ज्यादा अच्छी होगी। और उसके बाद भाई फिर ह्यूंग जो है भाई वो सोचता मुझे अचानक से ऐसा लग रहा है कि ये जो इंग्लिश है ये मेरे आसपास जो है उड़ रही है। और उसके बाद भाई फिर वो सोचता है कि मैं जो है सुबह तो इंग्लिश में प्रेजेंटेशन देने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट था, लेकिन अब जो है मैं इनके सामने जो है बिल्कुल भी इंग्लिश में जो है ओपनली बात नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद भाई प्रोफेसर चोई कहते हैं कि हे ह्यूंग तुम जो है यहाँ पे आए। और उसके बाद भाई ह्यूंग कहता है क्या हुआ, क्या बात हो गई। और उसके बाद भाई प्रोफेसर चोई है वो कहते हैं मैं जो है तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाना चाहता हूँ, यहाँ पे आओ ठीक है। और उसके बाद भाई फिर जो ह्यूंग है वो कहता है हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आप जो जैसा कि देख ही सकते हो मैं जो है बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इंग्लिश के अंदर कन्वर्सेशन करने के लिए। और उसके बाद भाई फिर वो प्रोफेसर चोई वो कहते हैं तुम जो बिल्कुल भी चिंता मत करो, इनमें से कोई भी तुमसे जो इंग्लिश में डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये सब जो यहाँ पे नोविक लर्न करने के लिए आए हैं। और उसके बाद भाई फिर वो कहता है ये है मेरा फ्रेंड, यही जो है इसी ने ये जो नोविक है इसके ऊपर रिसर्च की है, ये एक अच्छे रिसर्चर है और ये जो है अपनी इंडस्ट्री के लोगों को जो है कुछ बताना चाहते हैं। और उसके बाद भाई वो कहते हैं यही ये जो है उसके फादर भी है, जो लड़की जो है मेरी एआई मॉडल की जो प्रेजेंटिंग है जो एआई मॉडल उसके ऊपर ही बेस है। और उसके बाद भाई वो लोग जो है वो कहते हैं क्या आप ही जो उसके फादर हो। उसके बाद भाई एक लड़का कहता है अगर आप उसके फादर हो तो मैं जो है आपसे जो है एआई एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। और उसके बाद भाई फिर जो ह्यूंग है वो सोचता है ये सच में बहुत ज्यादा बैड है, ये सच में बहुत ज्यादा बुरी चीज है, अब ये लोग जो है मेरे ऊपर जो है क्वेश्चन की बारिश कर देंगे। और उसके बाद भाई वो कहता है प्रोफेसर अब जो है मैं क्या करूँ।
और उसके बाद भाई फिर जो प्रोफेसर चोई वो कहते हैं तुम जो है स्ट्रॉन्ग बन के रहो। भाई वो मन में सोचते प्रोफेसर चोई सोचते कि तुम जो है स्ट्रॉन्ग बन के रहो, अब तुम्हें ही सर्वाइव करना होगा और मेरे पास वापिस आना होगा। उसके बाद भाई वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम जो है तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है, लेकिन तुम जो है एक कमी है कि तुम जो है उसको सामने लाने में जो है बहुत ही ज्यादा डरते हो, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा, इसलिए मुझे जो है तुम्हें इस सिचुएशन के अंदर पुश करना पड़ा। अब तुम्हारे पास जो और कोई भी चॉइस नहीं है, तुम्हें जो है इस सिचुएशन को हैंडल अपने आप करना होगा। और उसके बाद भाई फिर जो प्रोफेसर चोई है वो भाई वहां से जाने लगते हैं और जो भाई ह्यूंग है वो चिल्लाता है कि प्रोफेसर मुझे छोड़ के मत जाइए, यहाँ पे मैं जो है अकेले ये सब हैंडल कैसे करूंगा। और उसके बाद भाई फिर जो भाई बंदा होता है वो कहता है कि मिस्टर ह्यूंग मेरे जो क्वेश्चन है उसका आंसर कीजिए प्लीज। और उसके बाद भाई फिर जो ह्यूंग है वो सोचता है कि अब जो है मुझे यहाँ से वापस जाने का कोई भी ऑप्शन नहीं है मेरे पास, अब जो है मुझे इस सिचुएशन को जो है हैंडल करना होगा, मुझे जो है अपने कंफर्ट जोन में आना होगा और मुझे अपना बेस्ट देना होगा। और उसके बाद भाई फिर वो कहते हैं कि तुम कर सकते हो ह्यूंग, तुम्हें जो है इन्हें प्रूव करना होगा कि तुम जो है ये कर सकते हो भले ही तुम अकेले भी हो। और उसके बाद भाई हमें दिखाया जा रहा है जहाँ पे चेरिन कहते हैं कि आप जो है कितने समय तक जो है ऐसे छुप के रहोगे, मुझे पता है कि आप जो है मुझे सुन रहे हो और जो बाकी के लोग उन्होंने जो कल मेरे ऑर्डर नहीं सुने तो प्लीज मेरी हेल्प करो। उसके बाद भाई उसकी मोम आती है, वो कहती है चेरिन मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम जो है अभी ड्रैगन लैंग्वेज को यूज करने के लिए जो है काबिल नहीं हो, तो आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। और उसके बाद भाई वो कहती है कि उनकी डैड जो है वो बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे, इसलिए मुझे जो है वो काम करना पड़ा। और ये तो आपने भी कहा कि हम जो है मदद करने के लिए किसी की वो काम कर सकते हैं। उसके बाद भाई फिर जो भाई उसकी मोम है वो कहती है इसलिए मैं जो है तुम्हें यहाँ पे पहले नहीं भेज रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि तुम जो ऐसा ही कुछ करोगी, मुझे जो है तुम्हें और सिखाना चाहिए था। उसके बाद भाई वो कहती है क्या मैं जो है अभी तक पूरा नहीं सीखी हूँ। उसके बाद भाई वो कहती है कि मोम की क्या तुम्हें पता है कि अगर ड्रैगन लैंग्वेज का जो कोई यूज करेगा तो उसके साथ क्या होगा। और भाई वो कहती है हाँ मुझे याद है। तो भाई फिर वो कहती है कि तो आखिरकार तुमने जो है मुझसे पहले क्यों नहीं पूछा और अब जो है तुम मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रही हो। और उसके बाद भाई जो भाई चेरिन वो कहती है मैं जो भूल गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं जो सच में पूरी ज्यादा फ्रस्ट्रेट थी पहले, मुझे माफ कर दो, मैं भूल गई थी। उसके बाद भाई वो कहती है कि मम्मी मुझे जो है माफ कर दो प्लीज, सॉरी मोम। और उसके बाद भाई फिर जो भाई उसकी मोम है वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो है सिर्फ सॉरी कहोगी और सब कुछ जो है सोल्व हो जाएगा। और उसके बाद भाई फिर वो कहती है कि मम्मी मुझे माफ कर दो प्लीज। और उसके बाद भाई वो हंसती है और वो कहती है कि मैं जो प्रॉमिस करती हूँ कि आपकी आज के बाद जो है ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। और उसके बाद भाई जो उसकी मोम है वो सोचती है कि अभी तो ये जो है हंस रही है, लेकिन ये जो है रोने लग जाएगी अगर इसे जो रियलाइज होगा कि इसने क्या किया है। और उसके बाद भाई फिर जो भाई चेरिन की मोम है वो कहती है कि ठीक है लेकिन मेरी एक कंडीशन है। और उसके बाद भाई जो चेरिन है वो कहती है क्या कंडीशन। और उसके बाद भाई उसकी मोम कहती है कि अगर इसके बाद जो है जो भी कुछ होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबल तुम जो है खुद होगी, ये मेरी कंडीशन है। और भाई इसी के साथ ये वाला एपिसोड जो यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आपका एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने सभी मंगल और दोस्तों शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।